इमरान खान के जब आखिरी दिन थे इक़्तिदार के इमरान खान साहब के, तो वो ये अक्सर कहा करते थे अगर मैं उतार दिया गया तो ख़तरनाक हो जाऊंगा। ख़तरनाक वो हो सकते थे मज़ीद अगर अवाम उस तरह सड़कों पे आती उनकी जेल में जाने के बाद से, प्रेशर बिल्ड करती, या इलेक्शन के बाद जिसको वो कहते हैं इलेक्शन चुरा लिया अपने वोट के मैंडेट के लिए बाहर निकलती, तो वो उस लिहाज से ख़तरनाक नहीं हो सके, क्योंकि अवाम का प्रेशर एक प्रेशर होता है जो दूसरी ताकत के प्रेशर को न्यूट्रलाइज या फेस कर सकता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है बहुत से लोगों के नज़दीक कि इमरान खान इस मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है जिसको डील तो करना है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म बहुत बहुत बड़े मसले रहे, लीडर्स बड़े बड़े मसले रहे। अगर इमरान साहब की मैं कोई कंपैरिजन ड्रॉ करूँ तो वो भुट्टो साहब के साथ होगा। वो भी एक मसला बन चुके थे बहुत से लोगों के लिए। उस मसले का हल तो निकला जो हमने देखा तारीख में कि उनके साथ क्या हुआ। इमरान खान का जो मसला है उसको किस तरह डील किया जाए, ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि पूरी सियासत जो है वो और हमारा मीडिया और सियासत इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। एक पर्सपेक्टिव ये है कि ये मीडिया ने हाइप दी हुई है इमरान खान साहब को। इमरान खान की पार्टी तिदर बिदर है, वो राजो महाराजो गौर नायाब पंच तो इनके हाथ में चली गई है और उसका कोई पुरसान हाल नहीं, क्योंकि इमरान खान को वो एडवांटेज नहीं है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी को था। उनकी कोई लेगेसी नहीं है जिसके साथ लोग उस तरह मुतहरिक हो जाएं जिस तरह बेनज़ीर साहिबा, फिर बिलावल साहब आए, मरियम नवाज़ साहिबा, उससे पहले इवन कलसूम नवाज़ साहिबा, वो नहीं है। तो जो जब से वो अंदर है, वो भी बंद है तो पार्टी भी बंद ही हालात के अंदर है, टूट फूट चुकी है। एक ग्रुप निकला जो नेशनल डायलॉग कमेटी बन गई हुई है, उसको आज हुकूमत ताने दे रही है कि भाई आपके तो अपने पास मैंडेट नहीं है, तो आपकी बातें तो बड़ी अच्छी हैं कि सीनियर जो असीरान है पीटीआई के खातून हैं जो जेल के अंदर, उनको छोड़ दिया जाए। हमारी यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, या जो वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो पॉलिटिकल डायलॉग, क्योंकि वो इमरान खान को समझते भी हैं, इमरान खान उनकी बात समझेंगे भी। और बाकी तो ये राजे वगैरह जो है, ये तो राजा साहब वगैरह जो है, ये तो बड़े नए लोग हैं, इमरान खान का इन पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत की सीरियसनेस इस लिहाज से देख लें कि उन्होंने उनको ही आज तारिक फजल साहब आज प्रेस टॉक कर रहे थे, वो कह रहे थे जनाब नेशनल डायलॉग कमेटी फवाद चौधरी साहब वगैरह जो हमारे भाई हैं, उनके तो अपने पास मैंडेट नहीं, उनकी अपनी पार्टी और इमरान खान का उनको कॉन्फिडेंस हासिल नहीं है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि शाह महमूद को भी आप छोड़ दें, यास्मीन साहबा को भी छोड़ दें, इमरान खान के ऊपर तो मेरा ख्याल है दुनिया में इमरान के अलावा किसी का इन्फ्लुएंस ही नहीं है। एंड द ओनली एक्सेप्शन इज़ बुशरा बीबी। तो ये लोग क्या कर लेंगे जाके। एक पर्सपेक्टिव ये है कि इमरान खान के बगैर भी मुल्क चल रहा है, हम जंगें भी जीत रहे हैं, हमारी इकॉनमी भी बेहतर हो रही है, हमारी रिपोर्टें भी अच्छी आ रही हैं, हमारा दुनिया में तकरीम और जो है वो भी इज़्ज़त भी बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है। तो फिर इमरान खान इस दो इशू, ये तो पीटीआई का इशू है या मीडिया का इशू है। दूसरा ये, जब मैं कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वालों को सुन रहा था, शाहिद खाका लबाई साहब को, वो कह रहे थे कि जी मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क बंद हो चुका है, इकॉनमी नहीं चल रही, इन्वेस्टर नहीं आ रहा, अरबों की करोड़ों कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, इस तरह नहीं चलेगा। वो उनका इशारा सारा यही था कि एक डायलॉग किया जाए, तहरीक साहब को ऑन बोर्ड लिया जाए। और आज पीटीआई के जो अरकान थे वो DGISPR की प्रेस टॉक का जवाब देते हुए यही कुछ फरमा रहे थे। तो इमरान खान कितना बड़ा मसला है इस मुल्क का, है भी या नहीं, और किस तरह हम देख सकते हैं अगले आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान विद और विदाउट इमरान खान आगे जाता हुआ, ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसके लिए मैंने ख़ास तौर पे मुजीब रहमान शामी साहब को ज़हमत दी। आज शामी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आमिर लिहाज राना साहब, फैसल चौधरी साहब और राना एहसान अफजल साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के। सर सबसे पहले सुलमान अकबर साहब की प्रेस टॉक सुन लें ज़रा सी, उन्होंने क्या जवाब दिया DGISPR साहब को। सुलमान जी। खान साहब के हवाले से ये कहना कि ये दहशत गर्दी के सहूलतकार हैं, बहुत ही अफसोसनाक बात है। कोई बेवकूफ़ होगा जो दहशत गर्दी का हमदर्द हो। हम ये कहते हैं आओ हमारे साथ बैठो। पीटीआई इस वक्त वो बड़ी जमात है जो अवाम को और इदारों को इकट्ठा कर सकती है। हम कहते हैं खान साहब से मुलाकात कराओ, उनकी राय लो। किसी भी हवाले से अगर मुज़ाकरात होने हैं दहशत गर्दी के हवाले से, तो इमरान खान को बाहर रख कर ये मुमकिन नहीं है। और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम पॉलिसी में वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत नहीं, सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर फैसले करे। वो पार्टी जो कि पूरी पाकिस्तान की एक यूनिटी की अलामत है, उस पार्टी को आप क्रश कर रहे हैं। किसी सूरत में हम नहीं चाहते कि हमारे इदारे मुतनाज़ हो। शामी साहब, दो मसले हैं यहाँ पे, एक सियासी और एक नेशनल सिक्योरिटी का, जिसपे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दो डिफरेंट पोल्स पे खड़े हुए। सियासी तौर पे तो ऑब्वियसली एक जो जंग जारी है दोनों के दरमियान, उसके अंदर ये है कि अगर इमरान खान बाहर आ जाएं तो ये सारा सिस्टम जो है शायद लिपट जाए। वो जितनी भी कमिटमेंट्स करके बाहर आए, उनकी ज़बान वो कभी भी यूटर्न ले सकते हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट तो मुतहरिक ही नहीं उनके साथ कोई डील करने में, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि मुल्क बड़ा मुस्तहकम जा रहा है, इमरान जिस तरह अंदर है। दूसरा सर रीज़न दहशत गर्दी का है। अगर इमरान खान का कॉन्फ्लिक्ट ना भी हो 9 मई पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ,
दहशतगर्दी के इशू पे जो इस्टेब्लिशमेंट समझती है जिनको दहशतगर्द, उनको इमरान खान दहशतगर्द नहीं समझते। जिनको नीस्तो नाबूद करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट आगे बढ़ बढ़ के मिलिट्री ऑपरेशंस कर रही है, उससे इमरान खान डायलॉग करना चाहते हैं। ये दो इशूज ऐसे हैं जिसमें लगता नहीं कि इमरान और अभी कुछ अरसे के लिए बाहर निकल पाएंगे। इमरान खान बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क का, या आप समझते हैं नहीं रेलिवेंट हो गए कुछ अरसे के लिए एटलीस्ट? कामरान शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, इमरान खान जो है एक बड़ा मसला तो है इस मुल्क का, बल्कि इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला है। अच्छा। देखिए, उनकी एक पॉपुलर सपोर्ट मौजूद है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि उनके पास वीटो है, बिल्कुल सही, क्योंकि दूसरों के पास भी वोट है। दूसरों के पास भी वोट है। और अभी तो मैं ये देख रहा था, आज ही एक सर्वे कराया एक नून लीग ने। नून लीग, वो नहीं, इसमें एक निजी यूनिवर्सिटी है उसने, अच्छा, उसका एक रिसर्च एंड एनालिटिक्स जिसमें नून लीग आगे नजर आ रही है, है? जिसमें नून लीग आगे नजर आ रही है। उसमें उन्होंने बताया है जी, कि 36% जो है ना इस वक्त सपोर्ट जो है वो पीटीआई की है और 33% मुस्लिम लीग नून की है। अच्छा। और एक गुज़श्ता एक साल के मुकाबले में, यानी एक साल पहले भी सर्वे कराया था और 25,000 नौजवानों से उन्होंने राय ली, अच्छा, जो उनकी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं ठीक और है। तालिबात हैं। तो पीएमएलएन की जो पॉपुलैरिटी है उसमें 9% इजाफा हुआ है आप इसको सही समझते हैं सर्वे को? के और पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है उसमें 7% कमी हुई है ठीक है, पिछले साल के मुकाबले में। ठीक है। तो पहली बात तो ये देखें कि जो पॉपुलैरिटी है वो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कोई पहाड़ है परमानेंट अपनी रहे, है? जो परमानेंट रहे। ये घटती बढ़ती रहती है। अगर ये घटे बढ़े ना तो फिर तो एक ही पार्टी अगर इलेक्शन में आए, हर वो मुल्क हमेशा में जीती रहे। ठीक है। तो फिर आप 5 साल बाद इलेक्शन क्यों होते हैं, 4 साल बाद? एक पॉपुलर पार्टी जो है ठीक है, वो उसको डिफीट भी हो सकती है। आप यहाँ तक देखिए कि चर्चिल ने जंग जीत ली, हारा, फिर जीता, बाद में फिर हार गया, फिर जीता। तो फिर जीत गया। तो ये जो मामला है ना, इसलिए पहली बात तो ये है कि खान साहब जो हैं, जब वो इख्तदार उनके पास था तो उनके जो एमएनएस थे, एमपीएस थे, वो अपने हलकों में नहीं जा सकते थे। डस्के का जो इलेक्शन हुआ है, हार गए, धुंध की धांधली हुई। जी। अब उसके बाद उनकी वेव आई एक और पॉपुलर हुए। अब जो उनकी पॉलिटिक्स 2 साल से चल रही है ना सर, उसमें उनकी, यानी जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो कमी होगी, उसमें ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को थका दिया है और कोई, यानी वो अचीवमेंट हो नहीं सकी। बिल्कुल कि इनकलाब का जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हो सका। और अगर इसी तरीके से वो थकाते चले जाएंगे ना तो फिर उनकी, यानी मैं समझता हूँ कि उनका जो यानी अरूज जो है वो आप बरकरार नहीं रख सकते। लेकिन शामी साहब, जो आप कह रहे हैं कि वो अभी भी मसला है। नहीं, मसला इसलिए है कि जिक्र एक बड़ी पार्टी है, ठीक है, अब बड़ी पार्टी का 30% हो, 33% हो उनके हामी, बहुत है ये भी है? लेकिन वो जो पार्टी जो है, वो जो लोग हैं, अगर गैर मुतमईन है हालात से और अफसरदा हैं और रियासत पर उनका जो वो भरोसा वो है वो नहीं रहा जो होना चाहिए जी, एक शायरी का, तो फिर हमें उसकी फिक्र तो करनी चाहिए ना। और सर, जो एस्टेब्लिशमेंट इनको अब ये समझती है कि ये सहूलतकार है दहशतगर्दों की, या वफाकी हुकूमत भी समझती है? नहीं, मैं समझ, देखिए सहूलत, ये तो एक, अब हमारे यहाँ तो ये कन्फिगर रहा है ना। एक ज़माना तो ऐसा था कि हर आदमी से मुलाकात करना चाहता था, तालिबान से। ठीक है। आपको याद है कि हमारे इरफान सिद्दीकी साहब मरहूम जो हैं वो मुज़ाकरात, लेकिन शामी साहब, अगर रियासत नहीं करना चाहती या फौज उनसे एग्रीमेंट या मुज़ाकरात और इमरान खान फिर भी बजीद हैं, तो फिर ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना आपस में। नहीं, इस वक्त मेरा ख्याल है कि अबहाम ज़्यादा है। अच्छा, और क्योंकि राब्ता नहीं है, इसलिए ये मतलब है कि लगता है तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट में राब्ता नहीं है। ठीक है, राब्ते का फुकदान है। उस वजह से दो, यानी बातें जो हैं मुख्तलिफ लगती हैं कि मुख्तलिफ हो रही हैं। ठीक है। वो समझते हैं कि ये दहशतगर्दी का नाम लेकर, अब वो पीटीआई का ख्याल है, उसकी तो सुहेल अफरीदी साहब, कि हमसे बात की जाए, वो हम दहशतगर्दी की वजह से हमारी कुर्बत हो जाए,
रेलेवेंस हो जाए, Relevance हो जाए। और एस्टेब्लिशमेंट मान नहीं रही। और वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी जो है, अगर इनसे बात करने की जरूरत नहीं है, यानी उनको ना भी जरूरत हो तो वफाकी हुकूमत को ये यानी उनसे बातचीत करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये अबहाम ज्यादा है, कन्फ्यूजन ज्यादा है, फासला उतना नहीं है। सर पॉइंट आ गया। फैसल साहब, ये अलार्मिंग है आपके लिए, शामी साहब भी बता रहे हैं, और ये वाकईतन पोल हुआ 25,000 नौजवानों ने बताया, जिसमें अब पॉपुलैरिटी 7% पीटीआई की गिरी, पीएमएलएन की जो है 9%। शामी साहब बता रहे हैं कि बड़ी, मतलब शामी साहब क्या बता रहे हैं, सर्वे बता रहे हैं, बता रहा है उनका जो सर्वे है। तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा गलत स्ट्रेटजी रही है इमरान साहब की इन तमाम, जब से वो कैद है उसके अंदर? थैंक यू कामरान साहब। पहली बात तो ये है कि ये जो पोल सर्वेज हैं इनके ऊपर एक चीज़ आई है, मैंने तो देखा नहीं है, लिहाजा मैं तो कासिर हूँ इस पर तबसरा करने से, और मैं इसको इसलिए भी नहीं समझता हूँ क्रेडिबल के जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क वाकई नहीं चल रहा। देखिए आप, इमरान खान साहब मसला नहीं है, इमरान खान साहब हल भी हैं। इमरान खान साहब जो है इस मुल्क में जो इस वक्त मसाइल हैं, मुल्क में मुआशी बहरान है, मुल्क में एक सियासी बहरान है, मुल्क में एक अदालती बहरान है, आइनी बहरान है, और ये सारे बहरान जो हैं, ये सबसे बड़ा बहरान आपका टेररिज्म का पे जो फोकस है वो है वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर दोनों के ऊपर। बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वो बहुत ही ख़तरनाक है और ख़तरनाक होती जा रही है। ऐसी सूरत में अगर मुल्क में दाखिली अदम इस्तेहकाम को कम ना किया गया तो फिर ये दाखिली तो अदम इस्तेहकाम हम क्या है? सबका हाउ डू यू नुकसान डिफाइन दाखिली अदम इस्तेहकाम? यहाँ पे कौन से लोग निकले हुए हैं, कोई धरने हो रहे हैं, कोई भाई बहुत बड़े बलवे हो रहे हैं इधर? देखिए कामरान साहब, ये लाजमी नहीं कि जिसको मुंह को खून लग गया हो तो इनकलाब ही आए और लोग बाहर ही आएँ। गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि इशू बनने से पहले रिजॉल्व करें। मुझे बताया ना कि आज चंद बंदे जाते हैं, आप उनके ऊपर गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, आप उनको अरेस्ट कर लेते हैं, क्या क़यामत क्या हो जाती है? पंजाब कोई इलाके गैर तो नहीं है ना जी कि वहाँ पे कोई जा नहीं सकता। आज लोग गए हैं, आज वहाँ पे जो तमाशा लगा हुआ है वो भी आपके सामने है। तहरीक जो तहफ़्फ़ुज़ आइन का उधर जो काफिला तमाशा चल रहा है लगा हुआ इस्लामाबाद से लाहौर जीटी रोड पे, उसकी बात कर रहे हैं आप? मतलब क्या, हाँ, अब उनकी गाड़ियाँ तोड़ना, उनके बच्चे अरेस्ट करना, या उनके साथ जो कि लोग गए हैं, मुझे अमजद खान न्याजी का फ़ोन आया कि वो अरेस्ट हो गए मैं, और साथ में जफ़र, गोंदल और अली। क्या मतलब आप क्या चाहते हैं? वो क्या वो क्रिमिनल हैं? वो आए हैं, वो अपना आराम से जो जा रहे थे लाहौर में, जाने दें। आपको क्या मसला क्या है? ये इतनी पैनिक में क्यों हो जाती है हुकूमत? दूसरी बात यह है कि देखें, आप किसान जो है वो भी परेशान है, ज़िम्मेदार भी परेशान है, कारखानेदार भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है, मज़दूर भी परेशान है, आजर भी और अजीर भी। आपके सामने जो फिगर्स हैं, अभी आप ये कह रहे हैं जी कि मुल्क में कोई बहरान नहीं है। आप ज़रा हाउस होल्ड इनकम का जो सर्वे आया है, जो होशरुबा, उसमें जो इंकशाफात हैं कि लोगों के पास जो है वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसे नहीं है, और ये एक तनख्वाह। इमरान खान क्या करेंगे बाहर आके? उनके दौर में भी कौमी बदहाल थी, उनके दौर में भी आईएमएफ पे थे हम, उनके दौर में वायलेशन हुई आईएमएफ की। देखें कामरान साहब, इमरान खान साहब आए थे तो उस वक्त के फैक्ट्स एंड फिगर्स आप देख लेना। मैं इस बात पे नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको कल निकालें या परसों निकालें। मैं ये कह रहा हूँ आप राइट ट्रैक पे तो चलें। अब आप कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट समझती है मुल्क चल रहा है, नहीं चल रहा मुल्क। ये उनको रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है। जिस तरह से ये कोई धौंस धांधली तो नहीं होती ना कि आप पहली दफ़ा क्या जो सूबाई हुकूमत है आप उस पर तोहमत लगा रहे हैं, आप उनको इंगेज क्यों नहीं करते? पूरी पार्टियाँ ये जो वफाक में बैठी हुई हैं, PML नवाज़ और पीपल्स पार्टी और ANP JUI, वो आप जो इनका जरगा हुआ था KP असम्बली में, उसका जो है वो आप निकालें ना जी। जो एलामिया है वो सारी पार्टियों का वो एक मुश्तरका एलामिया है, कोई एक पार्टी का थोड़ी है। ठीक है, फलां दहशतगर्दी का सहूलतकार है तो फिर अगर मैं आपको कहूँ कि जितनी मेरी उम्र है मैंने सहूलतकारी देखी है कि इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो मिल के तालिबान की सहूलतकारी करते रहे। सो डोंट गो टू देयर ना। ये हमने को हल निकालने हैं बातों के, मसाइल के, ये मसाइल और उलझाने हैं। आपका सर बिल्कुल पॉइंट आ गया। राणा साहब, मुझे पता है इस पे तो आपके पास बेतहाशा दलाइल होंगे, मेरे पास वक्त नहीं होगा। आप साबित करने की कोशिश करेंगे मुल्क जो है इमरान खान के बगैर चल रहा है, मुल्क में कोई माशी, अदालती, आईनी, सियासी बहरान नहीं है। लेकिन
क्या वजह है? शामी साहब भी कह रहे हैं राब्ते का फुकदान है। क्या वजह है कि सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत इंगेज नहीं कर सकती टेररिज्म जैसे मसले पे पसे पुश डाल के तमाम ईगो को? क्या प्रॉब्लम है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मसला खान साहब की सोच है और मसला जो है वो खान साहब ने जो जहनी तौर पे सबको काबू किया हुआ है अपनी जमात के लोगों को, कि अगर वो नॉर्मलसी की बात करते हैं या जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पार्लियामेंट में, वो अगर जो उनका रोल है कि वो कायमा कमेटीज़ में अपोजिशन करें, वो नॉर्मल रोल अदा करते हैं या वो कोई नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का कोर्स अटेंड करने जाते हैं तो उन पे फतवे लगा दिए जाते हैं, और मीर जाफ़र, मीर सादिक के। तो मसला जो है वो खान साहब हैं, और मसला ये कि जो पीटीआई की जो लीडरशिप है इस वक्त, जो मौजूदा लीडरशिप है, वो उनकी कोई इंडिपेंडेंट सोच नहीं है, वो कोई इंडिपेंडेंट फैसला नहीं कर सकती, वो मुस्बत या नॉर्मल बात नहीं कर सकती। और ये मसला तो है, देखें, ये अगर आप कहें कि मसला नहीं है, देखें जो DGISPR की भी जो कॉन्फ्रेंस है, जो एक फैक्ट बेस्ड कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने हकायक आगे रखे, मुख्तलिफ ऐसी पॉलिसीज़, अफवान रेफ्यूजी जो इलीगल अफवान, नहीं, आप सोहेल अफरीदी से बात क्यों नहीं करते भाई? इसमें क्या मसला है? ये सवाल ये कर रहा हूँ, वफाकी हुकूमत है। नहीं, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ। नहीं, देखें, बात ये है कि सोहेल अफरीदी साहब से बात कौन नहीं कर रहा, कौन आप जो नहीं है कर रहे? कहाँ इंगेज। देखें, चीफ मिनिस्टर है, नहीं, चीफ मिनिस्टर जो हैं उनसे इंगेज तो इंटेलिजेंस भी करती है, उनके पास उसकी रिपोर्टें भी आती हैं, जो वहाँ जो मैं आपकी वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ जिसने ऑपरेशन का तहिया किया हुआ, जो कर रही है वफाकी हुकूमत की बात हो रही है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर बुला ले सोहेल अफरीदी को लंच पे, करती है, क्या मसला है? उनके जितनी गवर्नमेंट, हाँ बिल्कुल, ये एक तरीकाकार है कि उनको दावत दी जाए और उनसे फिर ये बातचीत की, ये भी एक रास्ता है। और लेकिन जिस तरह का उन्होंने टोन रखी हुई है, लेकिन आपका मसला ये है कि आप सोहेल अफरीदी को ड्रग लॉर्ड भी कह रहे हैं, वादिया तीरा का वफाकी हुकूमत, और उनको टेररिस्ट का सोलतकार भी कह रहे हैं, तो आप क्यों बुलाएंगे लंच पे? ये भी तो एक इशू है ना आपके लिए। नहीं, देखें, इशू मैं आपको बताता हूँ ना। अब वो गए, लाहौर गए, वो लाहौर गए तो उनका मकसद ये नहीं था कि उन्होंने कोई तालीम पे, एजुकेशन पे, लॉ एंड ऑर्डर पे उन्होंने देखना था कि जी कितने सेफ सिटी बन गए। उनका मकसद वहाँ तमाशा लगाना था, उनका मकसद तसादुम करना था, तो वो उस मकसद पे गए हुए ना। और यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो उनको ट्यूनिंग हुई है उनकी, खान साहब ने उनको चीफ मिनिस्टर लगाया, इस वजह से गया है। तो अब अगर वो उस रोल से आगे पीछे होंगे तो जो गंडापुर साहब के साथ हुआ था वही इनके साथ हो जाएगा। तो मसला हुकूमत का नहीं है, मसला हम इंगेज भी कर लें, उनको दावत भी दे दें। 15-20 लोगों को आप उसका भी जीटी तमाशा रोड पे बनाना है। रोक के क्यों स्टंट में आ रहे हैं इतना बड़ा? मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम? फलाओ गिरफ्तार, फलाओ, इतना आप क्यों घबराए में यार? चले आप घबराए में, इमरान खान के हवाले से आपकी हुकूमत का मसला है, ये तो बेचारे इनका क्या हो जाएगा? 70 गाड़ियों का काफिला, ये क्या है यार? आप इतना प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मुझे नहीं पता कि क्यों इनको रोका या क्या वजूहात हैं। ऐसी खबरें मैंने सुनी है कि कोई रोका है, कहते हैं कोई कांस्टेबल को गाड़ी लगी है, कोई इस तरह की खबर है, तो इस वजह से रोका है। और ये कोई तस्दीक शुदा नहीं है कि ठीक है सर, नहीं आपको नहीं पता, मैं आपका पॉइंट आ गया। तो ऐसी कोई सर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, मैं आपका पॉइंट समझ गया। आमिर साहब और शामी साहब दो जर्नलिस्ट हैं तो उनकी ज़रा न्यूट्रल राय रहेगी। आमिर साहब, ये जो फरमा रहे फैसल चौधरी साहब कि मुल्क में माशी, अदालती, आइनी, सियासी बहरान है, मुल्क जो है नहीं चल रहा, क्या ये प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी सोच है? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और वाकई हुकूमत की ये सोच नहीं है। उनके ख्याल में तो मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है और जब तक इमरान अंदर है मजीद अच्छा ही चलता रहेगा। देखें, आपने भी एक पूरा बयानिया दिया, भुट्टो से इमरान को मिलाया कि मसला क्या है, तो आपने प्रोग्राम रखा ही इमरान पे है ना, इसीलिए हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, वरना तो बहुत सारी चीज़ों पे बात हो सकती थी। तो इमरान खान का मैं ज़रा साथ, क्योंकि शामी साहब के साथ आपने 25,000 स्टूडेंट्स पे भी बात कर ली, यूनिवर्सिटी भी ठीक है जिसका नाम उन्होंने लिया, मेरे ख्याल में उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी कि वो झूठ बोलेंगे लोग, उनकी अपनी भी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है, उसको भी छोड़ दें। 2014 में इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के ताउन से एक पॉपुलर स्पोर्ट के साथ लाहौर से 14 अगस्त 2014 को निकले थे, और जब रात को शादरा के बाहर गए तो 1800 से 2000 लोग उनके साथ थे। कादरी साहब के साथ 20 से 25,000 थे। इमरान खान साहब जब वोट आउट हुए 25 मई 2022 को, वो सवाबी से निकले, वो कितने लोग लाए, पूरी सुप्रीम कोर्ट उनके लिए रितबुल लिसान थी, उनके लिए सिर, मतलब मैं सिर नगुई कहूँगा कि जो हमारे उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उनको पता नहीं लगा होगा हम आपके लिए बैठे हुए हैं। वो सारे वो जजेस साहिबान वहाँ पे बैठे हुए थे। जो कुछ हुआ 25 मई को, और इमरान खान फिर इस्लामिक टच कासिम सूरी से सुनते हुए वापस हुए। 200-400 लोग आए थे उसके ऊपर डी चौक पे, जिस पे आंसू गैस की फायरिंग हुई,
और आंसू गैस की तस्वीरें पीटीआई ने वो शेयर की जो पीटीआई ने टीचरों पे इस्लामाबाद के अंदर खुद फायर किए थे, क्योंकि तस्वीरें भी अवेलेबल नहीं थी अच्छी। जिस तरह लाहौर में जलसा बड़ा अच्छा नहीं था तो बांग्लादेश की तस्वीरें लगा के गई। ये पॉपुलैरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जलसे उनके कराए, उनकी पॉपुलैरिटी को आपके नजदीक बनाया इमरान की जनाब पॉपुलैरिटी जनरल नहीं है? बाजवा साहब ने अपनी एक मिनट सर, मुझे अपनी बात तो पूरी मैं कहा पूछ तो लो साथ साथ। थक ना जाए फ़ौरन ही। मतलब नहीं, जनरल बाजवा साहब ने उनकी पॉपुलैरिटी बनाई जब वो अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में आए। उन्होंने सहूलतकारी की बाकायदा तौर पे। जहाँ इमरान खान उनको मीर जाफ़र सादिक कह रहे थे, वहाँ ऐवान सदर में बैठ के उनके साथ भाव ताव भी कर रहे थे। परवेज़ इलाही को उन्होंने ही मोड़ा कि आपने जहाँ दुआए खैर की है उधर वज़ीर आला नहीं बनना, आप इधर चले जाएँ, चूँकि उनका अपना दाव था। ये सारा जो मसला बना ये उस 6 महीने में बना जब वो चाह रहे थे कि मैं एक्सटेंशन ले लूँ। वो नहीं मिली, उनकी मर्ज़ी के आर्मी चीफ भी नहीं आए, जो चीफ आए उनको हटाने के लिए पूरी कोशिश की गई, उनके खिलाफ ही बगावत की गई 9 मई को। ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि पाक फ़ौज को मतलब उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया हुआ था कि इसको रगड़ा देना है, वो नहीं कर सके। पहले रुकवा नहीं सके, फिर टॉपल नहीं कर सके, फिर उनकी जेल के अंदर से पूरी कोशिश हुई और 26 नवंबर वो नुक्ता उरूज था। हालांकि उनकी बेगम अब मेरे साहिबा को सवाल पे आ बाकायदा जाए, आपने एक पूरी डील तारीख के बड़ी तहत अच्छी बता दी, जमानत समझा दी, थी। हमें दोबारा फ्रेश कर दी कि जी, क्या जी, इमरान मैं खान इतना बड़ा समझा मसला रहा हूं है कि कि आपने माशी चूंकि अदालती आईनी पॉपुलैरिटी सियासी के ऊपर बहरान। बात की। जी सर, वो तो आप समझते नहीं है। देखें, अब मैं आ रहा हूं, मैं अब आ रहा हूं आपके आज के सवाल पे सर, जो मेहरबानी। फैसल चौधरी साहब के लिए शायद बहुत बड़ा मसला है। देखें, इशू ये है कि कौन सा काम है सिवाय एक जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो गवर्नमेंट नहीं कर रही, उसकी भी वजूहत हैं। आज आप ग्रोथ साइड पे चले जाएं, आपका डॉलर फारिग हो जाएगा। ये बैठे हुए हैं मईशत को देख रहे हैं राना अफजल साहब, बाकी सारी दुनिया भी समझती है कि अगर आप ग्रोथ साइड पे पहले आपको स्टेबिलिटी को मुस्तहकम करना है, स्टेबिलिटी ही लानी है, उसके लिए कुछ खबरें दाएं बाएं से आ रही हैं हमारी जेएफ थंडर के बदले में। तो आमिर साहब, कुछ कहीं पे कोई हमारे बहरान नहीं है इदारों इमरान के- खान एक सेकंड सर, एक मिनट सर, सर नहीं सर, एक थोड़ा सब्र कर लें, थोड़ा सब्र कर लें। वो जो हम कहीं यूएई से हिस्सेस के बदले में बात कर रहे हैं, कहीं जेएफ थंडर पे हम सऊदी अरब से बात कर रहे हैं कि हमारे जो डॉलर हमारे पास मुस्तार लिए हुए रखे हुए हैं, कर्ज पे हैं, रहन पे हैं, वो हमारे अपने हो जाएं और वो हमारी डिफेंस की जो कैपेबिलिटी 10 मई को दुनिया ने देखी उससे आया। अच्छा, अब ये पूरी जो कोशिश हो रही है ना, ये हर बंदा अपने आप को, कल मैं उस कॉन्फ्रेंस में मुझे मदऊ किया हुआ था फवाद चौधरी साहब ने, मैं गया था, मैंने इनके ऊपर कहा कि मैं आपको नहीं समझता कि आप लोग लाहौर वालों की जेल को भी ख़राब करने पे चले जाएं, क्योंकि आपका काम नहीं है कि आप शाह महमूद कुरैशी और उनके लिए बात करें, कि आपको कोई मानता नहीं है। हाँ, जो डायलॉग की कोशिश है वो बिल्कुल ठीक कोशिश है, वो हर एक को करनी चाहिए कि पाकिस्तान में गुफ्तगू से मसला निकले, लेकिन पीटीआई इसके लिए इसलिए तैयार नहीं है कि उन्हें पता है कि उन्होंने जो आज मेरा ख्याल है एक आ रहा है पूरा का पूरा बयानिया आ जाएगा, एक मैं साहब का देख रहा था जो करते हैं इमरान पे रिसर्च, कि किस तरह जो टीटीपी वाले हैं उनकी हमदर्दी की। आप तालिबान को लफ्ज़ ना जोड़ें, इस वक्त टीटीपी की बात हो रही है जिसकी शफी जान ने मजम्मत करने से मादरत की और तरीके से दाएं बाएं भागते रहे। ये वो सहूलतकारी है जो मुल्क के अंदर एक बयानिया बनाने की कोशिश है काम करने की बजाय। और ये मेरे लिए बड़ी अफसोसनाक है कि यही फ़र्क है कि जब नवाज शरीफ पॉपुलर हुए सब कुछ करने के बाद तो उनको इलेक्शन में आरटीएस के जरिए, पहले उनको सजा दी गई सुप्रीम कोर्ट आपका पॉइंट आ गया, फिर आरटीएस के जरिए उनकी पार्टी को जब एक चलता हुआ पाकिस्तान आपने बिठाया, तो फिर आपने 3.25 साल में जो बंदा रखा, लेकिन उससे आप 1 साल बाद तंग आ गए थे, उसमें बहुत सारे शवाहिद आ चुके हुए हैं। तो हमें बैठ के तज्जिया ये करना है कि हम खड़े कहाँ हैं। आज अगर पाकिस्तान को चलाना है, बातचीत तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो बात वहीं आएगी कि आप अगर इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो किसी लीडर ने पाकिस्तान के किसी कौमी मामले पे पाकिस्तान को ख़राब नहीं किया सिवाय इमरान खान के। पॉइंट आ गया सर। डेडलॉक की बड़ी अहमियत रही पाकिस्तान में। 77 में जो डेडलॉक था उसके तो आप शदीद गवाह हैं, मार्शल लॉ लग गया, लोग बाद में कहते रहे कि डेडलॉक रिजॉल्व हो गया था, नहीं हुआ, वो हो गया, फांसी भी लगी भुट्टो साहब को। आज यहाँ पर एक डेडलॉक है आपके ख्याल में, और उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जिस तरह आमिर साहब फरमा रहे हैं, आमिर साहब तो कह रहे हैं इमरान खान उतना पॉपुलर भी नहीं है, वो तो बाजवा साहब ने कुछ करके उनको कर दिया, इतने पॉपुलर भी वो नहीं है। तो आपके नज़दीक सर इस वक्त सिचुएशन में क्या है कि इतना बड़ा डेडलॉक है कि सियासी हुकूमत इसलिए नहीं चाहती कि वो की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकती इमरान खान को। देखिए कामरान, और इमरान भी नहीं चाहते बाहर आना। डेडलॉक मोटे मोटे अल्फाज इस्तेमाल करने का हमें शौक है। देखें, एक घर में सर अगर एक बच्चा बीमार हो जाए और आप पूरा घर जो है उस तरफ मुतवज्जो हो जाता है, तो
इसका अब ये देखें, इस वक्त पाकिस्तान में कोई मार्शल लॉ नहीं है, पाकिस्तान में कोई एक्स्ट्रा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इक़दाम नहीं हो रहे, ना ये 1970 है ठीक है कि आपने नया दस्तूर बनाना हो, ना ये 1977 है कि अपोजिशन और हुकूमत जो है दोनों सड़कों पे निकली हुई हो, दस्तों गिरबान हो। भाई बात ये है, मईशत भी चल रही है, हुकूमत भी चल रही है, लेकिन अगर ये जो एक बड़ी पार्टी है उससे मामला हो जाए, उसके लोगों को के साथ कोई एक वर्किंग रिलेशनशिप हो शामी जाए। साहब, ये मोर ऑफ रीजन है जो आप फरमा रहे हैं कि जब हुकूमत भी चल रही है, मईशत भी चल रही है, फिर क्यों किया जाए मामला ऐसे शख्स से जिसपे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, ताकि माहौल बेहतर हो जाए, थोड़ा सा आप ये नहीं देखें ना, इम्प्रूवमेंट हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है अब ये कि अगर इसी तरह चलता, अब ये जो इस वक्त इस तरह चलने के क्या नुकसान आता है, इस तरह वक्त- माहौल बेहतर नहीं भी होता। इस वक्त अगर ऐसे ही चलेगा जैसे चला है 2 साल, जी तो आप देख लीजिए कि इससे फिर खान साहब को नुकसान होगा और पीटीआई को नुकसान होगा। हर आने वाला दिन जो है ना, उनका रोप कम करता जा रहा है, उनकी जो दहशत थी ना, और उनका इमरान साहब की, हाँ कि भाई अगर लोगों को सड़कों में निकालेंगे और तूफान बन के छा जाएंगे, वो बात नहीं हो सकी। 2-3 दफ़ा कोशिश हुई, वो नाकाम हो गई। और अब देखिए कि अब सड़कों पे लोग उतनी बड़ी तादाद में आएंगे ही नहीं। तो इसलिए आपको अगर नॉर्मल आप पॉलिटिकल प्रोसेस को उस पर यकीन रखते और उसको आगे बढ़ाते, तो आपकी ताकत वहीं की वहीं रहती। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, वो इस तरह लोगों को थकाती नहीं है जिस तरह उन्होंने सर। थकाया। लेकिन अब इमरान खान क्या करे अगर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ही नहीं उनसे मुज़ाकरात करना चाहती, जो कि नहीं करना चाहती? कई मौके आए हैं। वो सर माजी की छोड़ दे, आज की हम बात करें ना। आज भी आप मुझे बताएं कि जो उनका जो ट्विटर हैंडलर है वो क्या करता है, जो ही बात आगे बढ़ती है वहाँ से कोई ना कोई पैगाम ऐसा आ जाता है, वहाँ से इशारा ऐसा आ जाता है, फिर एक हमला हो जाता है उनकी तरफ से। उनका जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो हमलावर हो जाता है, फिर मामला पीछे का पीछे चला जाता है। तो अगर आप ये माहौल जो है, हुकूमत अगर नहीं भी चाहती तो हुकूमत करिए, हमारा तो काम चल रहा है, चलिए। जो एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती, उनका भी बुलेटें काम खनकती रहे, खाना डालने की क्या जरूरत है। सही है। मगर उनका मफाद तो ये है ना कि वो कोई नतीजा खेज बनाए मामलात को, तो वो अपने मफाद को क्यों और नहीं देख इमरान खान को क्या करना चाहिए? रहे? इमरान खान को ये करना चाहिए कि जो उनकी पार्टी लीडरशिप बाहर है उसको काम करने दें। देखिए पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है ना, लीडर लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद जो लोग बाहर थे उन्होंने सियासत इमरान ने की। तो फरमाया अलीमा खान साहबा के जरिए जो मुज़ाकरात की बात करेगा वही गद्दार। देखिए अगर ये लास्ट मैसेज तो ये आया है। उनके चेयरमैन हैं गौहर साहब और उनके सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान राजा साहब। अब सलमान राजा जो हैं वो गौहर साहब के लगते रहे स्टेज पे खड़े होकर। तो आपने अपना नज़म तो खुद तोड़ा है। आप अपनी पार्टी को काम करने दें ताकि वो मामला से निपटे। वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे, पार्लियामेंट के अंदर मामला करे, पार्लियामेंट से बाहर करे। आप तो उनको बिल्कुल, ऐसा कभी हुआ है सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में नहीं हुआ। जब अंग्रेजों के खिलाफ जिद्दोजहद हो रही क्या थी नहीं हुआ सर? कि गांधी जी अंदर हो गए और किसी को चैन नहीं लेने दे रहे बाहर। तो बाहर जो लोग हिंदुस्तान हिला दिया था पूरा उन्होंने, हट गए ना, तो उनको चाहिए कांग्रेस ने। भाई आप वो गिरफ्तार हैं, वो गिरफ्तार हैं, ठीक है, अब अपना नज़म कायम किया पार्टी का, उसको काम करने दें, वो अपने फैसले करें। एक ब्रेक के बाद फैसल चौधरी साहब बताएंगे कि बेसिकली क्या तहरीक इंसाफ को काम इमरान खान नहीं करने दे रहे, या तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत ही इस काबिल नहीं है कि वो कुछ काम कर ही नहीं सकती। एक ब्रेक लेंगे जिस पे सारे डिस्कशन का जो लुबेलुबाब निकला ना, वो ये कि पॉपुलैरिटी ना, एक वो जिस तरह गाड़ी में टायर नहीं होता, उसको अगर पंक्चर लग जाए तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता हवा जो है ना वो लीक होनी शुरू हो जाती है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है अगर उसको पंक्चर का कोई सदेबाब ना करे वो टायर फ्लैट हो जाता है। और जब टायर फ्लैट होता है तो सिर्फ आपकी गाड़ी रुकती है, आजू बाजू वाली गाड़ियाँ नहीं रुकती, आपकी रुक जाती है। तो फैसल चौधरी साहब, ऑलमोस्ट सारा पैनल कह रहा है कि इमरान खान साहब की गलत स्ट्रेटजीज़ की बदौलत उनकी पॉपुलैरिटी भी कम हो रही है और उनकी मकबूलियत भी गिर रही है, और उसके बाद वो पावर भी उनके पास नहीं रह रही जिसके बाद उनकी तरफ मतवज्जो होकर कोई उनसे बार्गेन करे, डील करे। आप इससे एग्री कर रहे हैं? बड़ा बोरिंग किस्म की आपने एग्जांपल दी है जिसका कोई मुंह सिर पैर नहीं। बोरिंग एग्जांपल। गाड़ी फ्लैट हो गई, पॉपुलैरिटी क्या मतलब पंचर हो गई। अच्छा मतलब आपकी गाड़ी स्पोर्ट्स चल रही है बोलिए ना, कुछ। स्पोर्ट्स कार चल रही है। बात यह है कि
और सर पॉपुलैरिटी नहीं है तो फिर निकाल दें, वो तो फारग हो गए हैं, तो फिर जलसा करने दें, इज्तिमा करने दें, कानूनी केसेस फेस कर फारग रहे भी हैं, हो गए हैं, तो बिल्कुल हैं कानूनी तो केसेस फिर आप फेस करने कर रहे देना भाईजान, हैं। हाँ कर रहे हैं, क्यों नहीं कर करें। हुकूमत जो है वो क्यों नहीं वो क्यों नहीं करने दे रहे, क्यों इनके पाँव जो हैं वो इनके गोडे गिटे कांप रहे हैं। देखिए पॉपुलैरिटी जो है वो तो ये बहस ही फजूल है। इमरान खान से पॉपुलर कोई नहीं है, जो मर्ज़ी कहते रहें। मेरे भाई हैं, बड़े काबिल एहतराम है, राना आमिर रियाज साहब, एहसान अफजल साहब मेरे भाई हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि ये चीज़ें एक साइड पे हैं। बात यह है जी कि इमरान खान साहब की जो बाहर टीम है, पहले तो आप देख लेना कि वो क्या कर सके अभी तक 2.5 सालों में, तो कुछ भी नहीं कर सके। इमरान खान साहब तो जेल में हैं, आप उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, वो तो हैंडीकैप हैं, जो बार उनको बाहर जाके बता दिया जाता है वो कर दिया, वो इमरान खान हैंडीकैप, अपनी टीम हैंडीकैप वो ये अच्छा। करते हैं। ठीक, नहीं वो भी जेल में है ना, handicap तो एक है, हैंडीकैप मतलब PTI एक handicap। देखे ना, नहीं टीम पीटीआई हैंडीकैप इमरान खान नहीं है, ने, पीटीआई गौहर नायाब किसने लगाया? इमरान खान ने। राजा साहब किसने लगाया? इमरान खान ने। हाँ जी, अफरीदी साहब किसने लगाया? इमरान खान साहब ने। फिर जी नहीं थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ लाना सी, जो बंदे वहाँ पे थे वही लगाने थे ना। बात यह है कि अब अगर वो नहीं काम कर तो रहे फिर रोने का क्या सवाल या है भाई? उनको अब मैं आपको बताऊं कि तरीके तफज़ पाकिस्तान जो है, अगर आप 2 मिनट कुछ सेकंड के लिए अपना फतवा रोकें तो गुफ्तगू कर लूँ मैं। आप शॉर्ट टेम्पर है गुजारिश तरीके है साहब कि वाला, अपना- सवाल नहीं बर्दाश्त करते। चले कंटिन्यू करें सर। नहीं मुफ्ती कामरान शाह साहब, 1 मिनट ज़रा हौसला करो, जी जी जी, गलती कर लें दो भाईजान। गुजारिश ये है कि आप पीटी हुकूमत का मसला ये है कि इमरान खान उनसे अनपॉपुलर नहीं हो रहा, और पीटीआई का मसला ये है कि उनसे इनकलाब नहीं लाया जा रहा। बीच में जो है फंसा हुआ पूरा मुल्क। अब आप ये देखें ना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़ीरो, आपकी जो ट्रेड डेफिसिट है 20 बिलियन डॉलर को जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है वो हो गया है। ये कैसी मईशत है जो इस तरह से चल रही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसमें इतना गैप है, मतलब ये जीडीपी आपकी किधर है? तो मैं तो नहीं समझता कि मईशत चल रही है। मईशत चलनी चाहिए। देखें ना, आपकी इंटरनेशनल इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ जो हैं वो लोकली कंसोलिडेट नहीं हो रही, लोगों के जो तो पेट में रोटी नहीं है। मैं जब तक जिम्मेदार जो है वो खुशहाल नहीं होगा, मुल्क तो खुशहाल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमारी एग्री बेस्ड जो इकॉनमी है। आप गुजारिश है सर कि जो इसका हल क्या है? हल ये है कि आप जो बंदा एक कोशिश करता है, पीटीआई की ना एक अजीबोगरीब जो मौजूदा हमारी लीडरशिप है उसका मैं उसका अप्रोच भी अजीबो, एक तो खुद नहीं कुछ करना, यानी खुद माशाल्लाह क्या किया है कि इमरान खान की मुलाकातें भी बंद, उनका पैगाम आना भी बंद, उन तक एक्सेस भी बंद करवा के बैठ गए हैं। और अगर कोई कोशिश करे कि यार हम आपकी बात कोई आपके लिए हेल्प करता है ना, आप अपोजिशन में हो, कोई आदमी दुश्मन भी बात करे तो बंदा कहता है शुक्रिया आपने हमारी बात की, ये उस पर एतराज़ करने शुरू हो जाते हैं। ये बात तो दुरुस्त है ना शामी साहब की एक हद तक, जो मैं हमारे जो सोशल मीडिया के जो एक हॉकिश एलिमेंट है जिसने अभी तहरीक तफज़ पाकिस्तान को भी हाईजैक कर लिया है, यानी इन्होंने गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात की बात की, इमरान खान की राय की शर्त नहीं रखी तहरीक तफज़ पाकिस्तान ने अपने एलामिये में, और इनके ऊपर अब इतना दबाव है कि ये महमूद खान अचकज़ई समेत जो हैं, मैंने अर्ज़ किया इनसे कि आप उस कॉन्फ्रेंस में आके अपने तफज़ात सामने रख दें। देखें ना, एक हडल हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, डायलॉग हो रहा है, आप तशरीफ़ ले आएँ आप अपनी बात। तो ये इतने उनसे डरे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि बाहर जो अडयाला के बाहर जो कुछ भी होता है हर हफ्ते, मुझे तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा तो इंटरेस्ट है कि अडयाला के अंदर कि वहाँ से क्या हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एक्सेस आपका पॉइंट आ गया, वहाँ पे बिल्कुल तो पॉइंट आ गया बात फैसल साहब। और पॉइंट पता नहीं कन्विंसिंग है या नहीं है, लेकिन एक पॉइंट आ लास्ट गया। सेंटेंस मैं कर लूँ कि इसीलिए हम कह रहे हैं, जी जी, नहीं इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये बात किसी और ज़बान में करते हैं, इमरान खान साहब कोई और ज़बान से बोलते हैं, इनकी आपस में बोली नहीं मिलती। उन आपका लोगों पॉइंट को आ गया। अच्छा तरीका है इमरान खान को बचाने का, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे इस तरह सारी जिम्मेदारियों से, ओहदा बरानी हो पाएंगे। शाम साहब कुछ कहना चाह रहे, कुछ इमरान साहब को जाना नहीं, देखिए, उन्होंने बात क्या यह है- किया, नहीं मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या मतलब किया। तो मैं भी बताता हूं, मैं बता के थक गया बचना आपको, लेकिन अल्लाह ने बचाना है,
अल्लाह ने तो सबको बचाना है भाई, और अल्लाह ने बचाना है, अल्लाह ने तो भेजना है मैंने और अंदर, आपने अल्लाह ने थोड़ी बाहर बचाना निकालना है। है, तो फिर आप छोड़ दें अल्लाह पे सारी बात। जी जी शाबी साहब। फैसल साहब जो हैं अल्लाह ने इस मुल्क को भी नहीं नहीं, वो तो बंदा बाहर छोटे भाई कैसे हैं, आता है ना। बड़े होनहार नौजवान हैं, फैसल साहब जी जी। लेकिन ये इमरान खान साहब पर चार्जशीट कर रहे हैं उनको, बिल्कुल मैं वही करने लगा, आप अच्छा आपने बता दिया। चार्जशीट कर रहे हैं, फिर उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। हाँ। ओ भाई ये जो राजा नासिर अब्बास हैं उनको लीडर उन्होंने नॉमिनेट किया, अचकज़ई साहब। ये अचकज़ई को पूरी लीडर PTI का उन्होंने मखमस नॉमिनेट है, सर। किया, सुहेल अफरीदी को उन्होंने नॉमिनेट किया, असद कैसर को उन्होंने किया, गौहर साहब को उन्होंने किया, सलमान अकरम राजा को उन्होंने किया। तमाम तकर्रियाँ नॉमिनेशन तो उन्होंने खुद की हैं। अब मसला ये है कि अब वो काम नहीं कर रहे तो वो जिम्मेदारी उनकी है जो काम नहीं कर रहे। उनको पहले तो उनको ऑटोनॉमी नहीं मिल रही। हाँ। अब आपने मुकर्रर कर दिए हैं तो उनको काम करने दें, उनको अपनी तदबीर लड़ाने दें। तो बात यह है कि आप ने एक अजब मलगूबा बना रखा है। शाबी साहब, इमरान खान एक नार्सिसिस्ट है, वो किसी को काम करने दे ही नहीं सकते सवाए अपने। मसला ये वो बंद है। तो नहीं, नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि उनकी ताकत जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता वो कमी वाक़ होती वो जाएगी। नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं टायर वाली मिसाल भी गलत है, माने। फ्लैट भी नहीं हो अभी गया। आप देखें, अब ये जो फौज है, हाईएस्ट अप्रूवल आ गया उसका। अब हाईएस्ट अप्रूवल आया उसका, 4 में थे 3.36 2024 में 2.57, उसके बाद 3.36 उसकी रेटिंग है। हाँ। अब पूरी देखिए, हम फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को कामरान साहब मुझे भी बात करनी है। जी, इमरान आप खान बोलें। की नजर से और इमरान खान को फील्ड मार्शल की नजर से हम भी नहीं बैठे देख हुए हैं। सकते। हम इन दोनों को अपनी नजर से देखेंगे, बिल्कुल और ठीक है पूरी सर। दुनिया वहां कह रही ये है, ब्रेक फील्ड लेके मार्शल भाग को जाएंगे। सलाम ब्रेक कर रही लूंगा है, उनका एतराफ कर रही है। पॉइंट आ यहाँ गया। एक और दूसरे चक्कर में मैं पड़े राणा हुए साहब हैं। आपके पास बाद में होगा। राणा खान साहब सॉरी आपके पास, आमिर साहब बड़े उतावले। जी आमिर साहब फरमाइए, बोल दें क्या आप बोलना चाह रहे हैं आप। नहीं, मैं कहा 2 दफा मैं देख चुका हूं ना कि आप ब्रेक लेके निकल जाते नहीं हैं। नहीं निकलता सर, तो मैं वो ज्यादती हो जाती डटा है हुआ कि इधर। बात नहीं होती फिर। इफ्तिखार अब चौधरी के खिलाफ इमरान डटे खान हुए थे। साहब ने, जो फैसल चौधरी साहब, जी वो तो खुद मखमसे का शिकार है। फैसल चौधरी साहब भी हमारे भाई हैं, लेकिन ना तो ये इमरान खान की पॉलिसियों से खुश है और ना उनके नामजद लोगों से, क्योंकि इनका सबका पीटीआई वालों का वतीरा ये है कि वो गंडापुर को लगाए तो ठीक, वो निकाले तो ठीक है। मगरिब में हैं जनाब बैरिस्टर गौहर, मशरिक में है सलमान अकरम राजा, एक दूसरे को निकालते फिर रहे हैं। क्या पॉलिसी है जी? आपने किसी को क्या दिया? ये पुराने ज़माने में जब इनकी वो कहते हैं ना पुठियाँ भी सीधियाँ होती थी, ये फौज के लिए जो इनकी सहूलतकारी इनके साथ फौज कर रही थी, अब ये गए हैं फंस, इनके साथ कोई बंदा साथ नहीं है, ना ये अपने साथ है ना किसी को साथ लेके चलना चाहते हैं। अपने लोगों से खौफजदा है कि ज़रा सी कोई करे। ये फैसल फरीद बहुत तनकीद करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन ये वाहिद आदमी था जो उनकी मुलाकातों के लिए कोर्ट से रास्ता बनाता था। इनके अपने लोगों ने इनको निकलवा दिया साजिश करके कि नहीं ये काम नहीं करना। अब वो जो सलमान अकरम राजा साहब अंदर से इमरान खान है, और बज़ाहिर वो गुफ्तगू भी उसी तरह ही करना चाहते हैं, लेकिन वो पार्टी के लीडर तो नहीं है ना, वो तो एक नामजद शख्स हैं। अच्छा, जो लोग जीत के आए हैं, इमरान खान उनको भी साहब बात को यही करने सूट देते। करता है भाई कि कोई फैमिली की पॉपुलर सपोर्ट लीडर भी लाए उनकी एब्सेंस में। आपको क्यों नहीं बात समझ आ रही है वाली? नहीं ना, वो ये हमें समझ आ रही है, तभी तो कह रहा हूं कि वो दाएं और बाएं दोनों तरफ के लोगों को चला रहे हैं, लेकिन इन दी एंड जो इनकलाब वो खुद नहीं ला सके, उनके लोग कहां से लाएंगे? वो 6 महीने जो फिरते ये रहे बड़ा अहम जुलूस सवाल लेके, था। वो जो आर्मी चीफ की तकरीरी करना चाह रहे थे, बात यह है कि जब वो खुद नहीं कर सके, उनकी पार्टी ने क्या करना था? कोई 12 जिले छाप सर, रहा है, आपका पॉइंट कोई आ गया 6 आमिर जिले भाई। भाग रहा है, मुझे जरा कोई पंजाब आगे में जाना कहता है। है मैं ब्रेक नहीं ले रहा, निकलूंगा लेकिन मुझे कैसे आगे जाना है। अगर पुलिस मारेगी। आपने पूरा मौका आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। उन्होंने कहा एक तो इनके लगाए हुए वो खुद इनकलाब तो ला नहीं सके, तो राजे महाराजे क्या इनकलाब लाएंगे? राणा साहब शुक्रगुजार हूँ इस फौज का, इस्टेब्लिशमेंट का, कि इनकी कामयाबियों के तफैल आपकी रेटिंग भी अप्रूव होगी, इसलिए अपने में ज़्यादा गुमान ना कीजिएगा। मुझे वैसी अच्छी नहीं लगती गवर्नमेंट। देखिए कामरान साहब, बात यह कि अगला महीना फरवरी का है और फरवरी में हमारे 2 साल मुकम्मल होंगे। अभी 3 साल पड़े हैं। अब आप हमारे पे तनकीद जितनी मर्जी करें, लेकिन इन 2 सालों के अंदर आप देखें, ये PIA जो है वो प्राइवेटाइज होगी, हमारी प्राइवेटाइजेशन का अमल चल रहा है, रुपया अभी भी स्टेबल है, रिजर्व्स आपके 21 अरब डॉलर तक चले गए, आपकी महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट पे है। ओवरऑल आप देखें कि रेकोडेक जो है वो 2028 में अपना मामला जो है वहाँ से शुरू हो जाएंगे माइनिंग के। तो बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो कि आपकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी इस मुल्क की। चैलेंज देखें, अगर सेक्टर वाइज भी आप एनालिसिस कर लेना, रेमिटेंसेज आपकी बढ़ रही हैं, IT की एक्सपोर्ट आपकी बढ़ रही है, तो आपका पॉइंट क्या है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बिल्कुल इशू है। पॉइंट ये है कि अभी ये जो पॉपुलैरिटी का सवाल आप लेके बैठे हुए हैं ना, ये 2003 फरवरियों के बाद आना है, 2029 के फरवरी के बाद पॉपुलैरिटी का सवाल है। अभी हमारे लिए हुकूमत का एजेंडा है डिलीवरी, हम उसके ऊपर लगे हुए हैं।
हमने 2 सालों में बहुत कुछ अचीव किया है और पाकिस्तान में 10,000 मसाइल हैं, सारे नहीं हल हुए, हम इसको भी तस्लीम करते हैं, लेकिन बहुत सारे बड़े मसले जो हैं वो हल होने जा भी रहे हैं पॉइंट आ गया और आपका। इंशाल्लाह हल भी होंगे। पॉइंट आ गया। तो ये हमारा चैलेंज है। फैसल भाई, लेफ्ट आउट जी। हो गए आप लोग अपनी क़यादत की नाकाम पॉलिसियों की वजह से, कि मेरी बातें मान लेते नहीं मुफ्ती सर, समझ हमने के तो ना देखें इंप्रूव कर जाते। जी कामरान साहब, मैंने तो हमेशा इस बात पे देखें वकालत की है कि मुज़ाकराती सियासत में आगे बढ़ने का हल होता है। ये इनकलाब जो है वो नहीं आता। देखिए ना, 10 बंदे, 40 बंदे, 50 बंदे, 100 बंदों से तो इनकलाब नहीं आता। और यही देखिए, बंदा बता ही सकता है ना कि भाई आगे इस तरह से चल सकते हैं, आप ये देखें, ये करेंगे, उसका ये मामला होगा, इस तरह से करेंगे, आप वो मामला होगा। वो अब फैसला तो ज़ाहिर है जिन्होंने करना है उन्होंने करना है। हम तो जब अंदर भी जो यही बात कर रहे थे कि सर सियासत करेंगे तो बचत होगी। और सर, आपका पॉइंट आ गया, आपके उनके दरमियान बहुत फर्क है। मैं ये एक बड़ा अहम सवाल छोड़ के जा रहा हूं मैं ब्रेक के लिए, और उसका जवाब शामी साहब देंगे और आप लोग जरूर सुनिएगा। सवाल ये है कि फिर इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, जब सारा कुछ ही गलत हो रहा है उनकी पार्टी की तरफ से और इमरान खान साहब की तरफ, खुद की तरफ से, और दूसरी तरफ जिनको वो अपने मुखालिफ समझते हैं इस्टेब्लिशमेंट वगैरह, वो बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो इमरान का फ्यूचर क्या है? शामी साहब इसका बेहतरीन जवाब देते हैं एक ब्रेक के बाद। ये 25,000 नौजवानों ने जो ऑल टाइम अप दी है आर्मी की अप्रूवल और सब इदारों से ऊपर दी है, उसमें सबसे बड़ी एक वजह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो है उसमें बलोचिस्तान सबसे आगे जिसमें फौज काम कर रही है। मुल्क भर में होने वाले इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में बलोचिस्तान नंबर 1, 58,778 ऑपरेशंस किए गए। केपी से भी ऊपर है इस वक्त बलोचिस्तान। और इसके मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा में 14,000 से ऊपर ऑपरेशन हुए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बलोचिस्तान में सिविल इंतजामिया को मिल के काम कर रही है फौज के साथ। तो रिजल्ट हम ये देख रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग काम जा रहा है वहाँ पर। बहुत बड़े बड़े जो है वो हम स्टॉल वॉर्ड्स दहशतगर्दी के जो जितने बड़े बड़े विलन हैं उनको गिरा रहे हैं। यही हमें चीज़ चाहिए केपी के अंदर, अगर सूबाई हुकूमत ताउन करे। बलोचिस्तान में ईरानी तेल की स्मगलिंग में बहुत बड़ी कमी आई है, मंशियात वहाँ कम हो रही है। केपी की गवर्नमेंट को भी हम समझते हैं कि मुल्क के धारे में कह रहे शामी साहब, इमरान खान का फ्यूचर एक लाइन में सियासी नवाज शरीफ साहब की तरह फादरली फिगर बन जाएंगे। सिर्फ फादरली फिगर। कल नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।